हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो चलिए, हम मिरर पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था मिरर क्या है, यानी कि दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं, उत्तल और अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स हमने पढ़ा था। साथ ही देखा था कि उनका रिफ्लेक्टेड एरिया क्या होता है, उनमें यूज होने वाली बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उस पॉइंट पर थे। साथ ही मैं बता दूं कि हमारी रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, बच्चों को काफी पसंद भी आ रहा है। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए अपना, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस नहीं करना है। जिनका भी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम है, जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा है, वो उन वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। चलिए, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं मिरर में, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हम देख रहे थे। तो हमने देखा था कि यहाँ पर पहला जो है आपका क्या है, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब है कि अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण हम कहते हैं हिंदी में। कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं क्या? उत्तल दर्पण। अब जो अवतल दर्पण होता है आपका, अवतल दर्पण में जो आपका ये सपोज करिए क्या है, आपका अवतल दर्पण है, तो जो इसका दबा हुआ पार्ट है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड सरफेस। कल पढ़ा था हमने, ठीक है। जो इसका उभरा हुआ सतह होता है वो क्या होता है? हार्ड सरफेस या कि पॉलिश्ड सरफेस। क्लियर? लेकिन जो उत्तल दर्पण है हमारा, उसमें इसका जस्ट विपरीत होता है। जो दबा हुआ सरफेस है वो होता है पॉलिश्ड सरफेस, और जो उभरा हुआ सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। क्लियर? चलिए, अब इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह जो मिरर आपको दिख रहा है, इस रिफ्लेक्टेड पार्ट का जो मध्य बिंदु होगा, कुछ यहां पर होगा, जो मध्य बिंदु होगा वो आपका कहलाएगा ध्रुव, या कि कहें क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। साथ ही इस मिरर में भी ऐसा ही है कि जो इसका मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा, ठीक है, या ध्रुव कहलाएगा। अब ये जो दर्पण है हमारा, किसी ना किसी गोले का भाग है। हमने कल ही पढ़ा है कि यदि सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, आपका गोला है। क्लियर? ये कोई गोला है, इस गोले का सपोज करिए ये वाला पार्ट जो है ये आपका है कॉनकेव मिरर, जिसका कि ये पार्ट क्या है, आपका पॉलिश्ड है। अब इस गोले का कुछ ना कुछ सेंटर होगा जो कि यहां पर है। तो क्लियरली देख पा रहे हो कि इस दर्पण के लेफ्ट साइड पर सेंटर है, यानी कि इस दर्पण के लेफ्ट साइड पर जो सेंटर होगा, यानी कि हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, वही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यानी कि जो गोले का केंद्र था वही इस दर्पण का क्या बन गया? वक्रता केंद्र बन गया। क्लियर? अब जो आपका वक्रता केंद्र है, या कि कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो क्या है? वो पोल से 2f दूरी पर होता है। यानी कि इन दोनों वक्रता केंद्र और पोल के जो बीच का पॉइंट है वो क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। और इनके बीच की दूरी जो है f, तो ये हो जाता है आपका 2f। तो c इज इक्वल टू हम 2f भी कहीं कहीं पर लिखते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी अपना यूज होगा। क्लियर? तो ये हुआ जो इंपॉर्टेंट था। अब इस ध्रुव से इस फोकस के जो बीच की दूरी है वो फोकस दूरी कहलाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। जो भी चीजें हैं इनमें सेम, इसमें भी वही है। बस बात क्या हो गई? बात इतनी सी हो गई कि ये मिरर को कुछ इस पार्ट में हमने काटा था, अब यदि इस पार्ट पे हम काट रहे हैं, साथ ही साथ लैमिनेशन जो है अंदर की सतह पर कर दे रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो कि इसके राइट साइड में, भाई गोले का केंद्र तो नहीं बदल जाएगा कि मिरर हमने ये पार्ट लिया तो केंद्र कुछ बाहर चला जाएगा, नहीं। इसीलिए इसका वक्रता केंद्र लेफ्ट साइड पे और कॉन्वेक्स मिरर का राइट साइड में। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरफ होगा, एक गोला बना लेना और बीच पे रख लेना सेंटर, तो क्लियर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का क्या होगा, जो केंद्र होगा वो राइट साइड पर ही होगा।
बाकी चीजें सेम है। जो मध्य बिंदु था वो हुआ आपका पोल, ठीक है, और जो आपका मध्य बिंदु यानी कि पोल और वक्रता केंद्र सी के जो बीचों बीच का पॉइंट होता है वो आपका कहलाता है फोकस। अब इस फोकस और इस बीच पोल के जो बीच की दूरी है वो यहाँ पर भी फोकस लेंथ या की कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। दोनों में ही सारी टर्मिनोलॉजी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लाई करता है, यहाँ पर राइट साइड में, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं कि अब इनमें से जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, साथ ही प्रतिबिंब होता क्या है ये भी तो देख ले, तब तो हम देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो किस किस तरीके के बन रहे हैं। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है या इमेज होता क्या है। जो इमेज है, हमारा प्रतिबिंब है, वह क्या है देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं या कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दोनों कंडीशन बोल रहा है, ठीक है, अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आपका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब या इमेज कहलाता है। देखो अभी अभी हमने देखा था कि यदि ये हमारा क्या है, सपोज कोई मिरर है, ठीक है, इस पार्ट को हमने कर दी कोटिंग। जब हमने मिरर की एक पार्ट को कर दी कोटिंग, अब इस पर ये होगी इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब क्या हो रहा है, इस पर आ रहा है प्रकाश, प्रकाश आया, प्रकाश आएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेड होगा, तो सपोज करो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर? अब फिर से सोचो, प्रकाश आया, ये आपतित किरण हुई, और फिर से क्या हो गई, परावर्तित किरण। तो कहने का मतलब है कि इसकी परावर्तित किरण ये वाली है, ध्यान रखना, ठीक है, और इसकी परावर्तित किरण ये वाली है। जहां पर दोनों परावर्तित किरणें मिलती हैं उसी बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है या इमेज फॉर्म होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो किरणें एक्चुअल में आ रही हो, मिल रही हो, या कि मिलती हुई प्रतीत हो। जैसे कि यदि मिरर के पीछे बनेगा प्रतिबिंब तो क्या होगा, फिर हमको इनको बढ़ाना पड़ेगा, यानी हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी आपका इमेज कहलाएगा। तो दोनों ही चीजें हैं कि यदि किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, ध्यान रखने वाली बात है कि बिंदु से जब चली, सपोज करो अनंत से आ रही है, तो परावर्तन जब हो गया यानी कि परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिले या उस बिंदु से आती हुई क्या हो, प्रतीत हो, कहेंगे when the rays of light meet at some point after the reflection from a point or appear to be the coming from another point, या कि हमें प्रतीत हो बस कि वो आ रही हैं। दोनों ही चीजों में क्या होता है, वो आपका प्रतिबिंब कहलाता है। एक्चुअल में हमारा जो प्रतिबिंब है वो दो तरीके का होता है। किन किन तरीकों का होता है, एक होता है वर्चुअल इमेज, एक होता है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब है उसको हमने दो भागों में बांट दिया। पहला है वर्चुअल, का मतलब है आभासी प्रतिबिंब। क्या है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। रियल कहते हैं ना, रियल चीज है ये बिल्कुल, तो रियल का मतलब ही है कि वहां पर वास्तविक चीज है, वास्तविक है, रियल है, हमें दिख रहा है। आभासी का मतलब है वर्चुअल इमेज। अब आइए देखते हैं कि ये आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब होते क्या हैं। तो चलिए हम पहले देख लें कि हमारा जो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब है वह क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें या रियल इमेज की बात करें, तो यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, क्या कह रहा है, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, दूसरे बिंदु में मिलती हैं या उस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, तो हम कहेंगे दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तो इस बिंदु पर हम बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि क्या कह रहा है, यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, प्रकाश किरणें आ रही हैं और किसी बिंदु पर मिल जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं, बनने वाले प्रतिबिंब को, रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हो, सपोज करो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है।
इस ऑब्जेक्ट के यहां से क्या हुई, प्रकाश किरणें चली, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। अब यहां से आई किरण तो इस मिरर से यहां पर हो जाएगी रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट होकर कहां जा रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट 1, यानी कि पहली किरण आई और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी किरण जो है वह आई कुछ ऐसे, यानी कि हो गई ये आपतित किरण, रिफ्लेक्ट होकर के कहां पर मिली, दूसरी वाली से यहां पर जो है आप देख पा रहे हो इस पॉइंट पर मिली। तो हमने क्या कहा था अभी अभी, इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा, जहां पर कि दो परावर्तित किरणें मिलेंगी। तो दो परावर्तित किरणें मेरे बच्चों यहां पर नहीं मिल रही हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कट पॉइंट देखा, अच्छा मतलब यहीं पे क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं, हमें देखना है परावर्तित किरणें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परावर्तित किरणें यानी कि पहला वाला परावर्तन ये है, ये वाली रेस आपकी पहली परावर्तित है, दूसरी वाली कहां पर है, यहां पर है। तो यहां पर एक आपतित और एक परावर्तित यानी एक इंसिडेंट एंड एक रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, जबकि हमको क्या चाहिए, हमको दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, दोनों ही परावर्तित किरणें चाहिए। तो जब दोनों परावर्तित किरणें हम देखते हैं तो इस बिंदु पर मिलती हैं, तो इस बिंदु पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इस बिंदु पर यहां पर हम देख रहे हैं कुछ ऐसा, यानी कि वस्तु से छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वो तो हम बाद में देखेंगे, बस आप इतना समझो कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जहां पर दो परावर्तित किरणें एक्चुअल में मिलती हैं, हमने उनको फील नहीं कर लिया इमेजिनरी फॉर्म में कि हाँ मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही, नो नॉट एट ऑल। यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में मिल रही हैं, तो इसलिए यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वह आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका वर्चुअल इमेज या कहें आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब क्या है, यदि किसी वस्तु से या किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, जो दूसरा बिंदु था वहां पर वास्तव में नहीं मिलती हमें, बल्कि हमें क्या होता है कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यदि आप देख पा रहे हो यहां पर क्लियरली, तो यदि ये कोई आपकी वस्तु है और इस वस्तु से सपोज करो प्रकाश किरण चली, ठीक है, अब इस प्रकाश किरण चली है तो अपना क्या, कॉन्वेक्स लेंस, तो पहले ही समझ जाना कि जो है यहां से होने वाला रिफ्लेक्शन और ये पार्ट क्या हो जाएगा, कोटिंग वाला हो जाएगा। तो जैसे ही प्रकाश किरण आई, अब हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो फोकस पर जा रही है, ठीक है, फोकस तक जा रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि ये प्रकाश किरण आई और एज वी नो कि उत्तल दर्पण क्या कहलाता है, अपसारी दर्पण कहलाता है, किरणों को फैला देगा, डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। तो डाइवर्जिंग मिरर का मतलब है यहां से प्रकाश किरण आई और कुछ यहां से चली गई, यानी कि आपतित किरण आई और यहां से चली गई। अब हम क्या करेंगे भाई, परावर्तित किरण को हम कुछ पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। तो जब हम परावर्तित किरण को कुछ पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, कुछ ये देखो इस तरीके से, तो हम देखते हैं पहली आपतित किरण ये थी, ठीक है, दूसरी आपतित किरण क्या है, देखिए दूसरी आपतित किरण यहां से गई, ठीक है, और यहां से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो पहली परावर्तित किरण कौन सी है बच्चों, पहली ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है। अब एक्चुअल में तो ये कहीं पर मिली ही नहीं, जैसे कि यहाँ पर मिल रही थी, यदि यहाँ पर तो क्लियरली मिल रही थी, इसीलिए बना था यहाँ पर रियल इमेज, जबकि क्या कहीं पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, नहीं काट रही है ना। जब नहीं काट रही हैं तो हम क्या करेंगे, अब हम इनको इमेजिनरी फॉर्म में सोचेंगे, मिला देते हैं। तो जब हम इमेजिनरी फॉर्म में इनको बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, पहली परावर्तित किरण को बढ़ाए कुछ यहाँ पर, दूसरी को बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमने देखा इस बिंदु पर ये दोनों परावर्तित किरणें काट रही हैं, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच पर एक इमेज बनी हमारी, जो कि वस्तु से छोटी है किंतु सीधी है, ठीक है।
अभी हमको क्या समझना है, बस इतना समझना है कि ये जो हमारी वस्तु थी एक्चुअल में परावर्तित किरणें कहीं पर भी नहीं काटी, उनको हमने एक्सटेंड किया। जब एक्सटेंड किया इट मींस कि वो एक्चुअल में नहीं मिली, उनको हमने फील कर लिया और हमने उनको थोड़ा सा पीछे बढ़ाया और देखा कि हाँ यहाँ पर मिल रही हैं मिरर के पीछे। तो क्या डिफरेंस है दोनों में कि आपका वास्तविक प्रतिबिंब और जो आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा बनता है, जबकि आपका वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा वस्तु से छोटा ही बनेगा, क्योंकि हमने उनको एक्सटेंड करके बनाया है। क्लियर? अब देखो जो डिफरेंस है, कई बार पूछता है क्या वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट पूछता है क्या वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, तो भाई अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसके में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। रियल इमेज जब फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में जो पॉसिबिलिटीज हैं काफी सारी हैं, बड़ा भी बनेगा। ठीक है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सिर्फ छोटा या बड़ा, मतलब सिर्फ छोटा ही बनता है, नहीं, छोटा बड़ा बराबर तीनों कंडीशंस होंगे, अभी आगे हम देखेंगे। क्लियर? लेकिन वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब हमेशा हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो अब क्या क्या क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें? पहली बात तो हमें ये क्लियर हो गया कि एक्चुअल जो रियल इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक्चुअल में रियलिटी में इमेजेस मतलब फॉर्म होती हैं, यानी कि रियल में हमारी परावर्तित किरणें क्या हो रही हैं, किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं या क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसमें एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। हम इमेजिन करते हैं यदि हम उसको पीछे की तरफ बढ़ा लें, एक्चुअल में आभासी चीज हुई ना, एक्चुअल में तो इन दोनों परावर्तित रेखाओं ने कहीं पर नहीं काटा, हमने फील किया कि यदि हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हाँ ये किसी बिंदु पर काटती हैं। तो 2 चीजें तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है। What is the reason behind these images are known as real images and these images are known as virtual images? तो हम एक्चुअल में इनको रियल क्यों कहते हैं और इनको वर्चुअल क्यों कहते हैं? Is it clear? चलिए 2 चीजें हो गई क्लियर। अब क्वेश्चन दूसरा क्या बनेगा आपका? दूसरा ये बनेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्लियर? लेकिन वर्चुअल इमेज कैसी होती है? सीधी होती है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। साथ ही कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच पर है तो कैसा बनेगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच पर है तो कैसा बनेगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि बाकियों का इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, जिसको मैं बताने वाली हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन के साथ। चलिए तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, PYQ सीरीज को मिस मत करिएगा। थैंक यू क्लास।